लेकिन यदि हम बात करें चुनाव की, और ये चुनाव 2024 जैसा कि अभी आप दिल्ली में सुन रहे होंगे, अब की बार 400 के पार। ऐसे में मोतीलाल महतो जेबीकेएसएस अपने आप को कहां देखती है? कई राजनेताओं की माने तो कई लोग ये साफ कह रहे हैं कि अभी आप लोग नए खिलाड़ी हैं, क्या कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से बीच बीच में आप लोगों को कुछ बातें आ जाती है, लोग बीच में आपसे जोड़ना चाहते हैं, फिर से ऐसे कई वीडियो सामने आ जाते हैं आपके सदस्यों के द्वारा कि फिर से लोग आपसे कटना शुरू कर देते हैं। आप अभी एक बात बोले कि ये भात करके ये चली गई, खैर हम लोगों ने देखा नहीं था, वो दूर की बात है। लेकिन अभी आप बजट सत्र में अभी आपने सुना होगा कि सरकार पहले मार भात खिलाती थी, अब तो हम लोग दाल भात गरीबों को देने जा रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने अभी तक हमें जो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, अभी तक आपने किसी नाम का भी घोषणा नहीं किया है। तो लेकिन अब अंतिम सवाल यही आपसे कि जहां आप लोग चुनाव उतरने जा रहे हैं, तो ठीक है, और विधानसभा में तो मेरे ख्याल से भी आप लोग लगभग आपके पास समय है। लोकसभा में आप लोगों को समय नहीं मिला, विधानसभा में समय है। लेकिन जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरे तरफ एनडीए, तीसरे तरफ आप, वहीं जो मुद्दा को लेकर के आप आ रहे हैं चुनाव में, उसी में कहीं ना कहीं सुर सिंह बेसरा भी कह रहे हैं कि हम भी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं तीसरे हम बात करें अमित महतो की, तो कहीं ना कहीं आज न कल वो भी चुनावी मैदान में आएंगे ही आएंगे। ऐसे में जेबीकेएसएस अपने आप को कहां देखता है? क्या पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ? नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है जेबीकेएसएस के वरीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जेबीकेएसएस के जो मुख्य दो चेहरे हैं, अपनी बातों से जाने जाते हैं, बातों से ही नहीं अब कामों से भी जाने जा रहे हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं खबर की। वर्ष फिर से वही है, चुनावी वर्ष है। क्या कुछ रणनीति है अब आप लोग की 2024 की, क्या कुछ खास करके? क्योंकि लोग कहते हैं जयराम को भी, अब लोग कह रहे हैं कि जयराम के साथ लक्ष्मण यानी मोतीलाल महतो उनका दाहिना हाथ है। देखिए, ये जनता कह रही है उनकी बड़प्पन है। मैं अपने आप को केवल एक सहयोगी के तौर पर देखता हूं, और सहयोगी के तौर पर जितना हमसे हो सकती थी, जितना हम पे हमारे पास संसाधन थे, साधन थे, ज्ञान थी, उनके वजह से मैं समर्थन करता आया हूँ इस आंदोलन को भी और दादा को भी, और हमेशा साथ ही रहूँगा। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन यदि हम बात करें चुनाव की, और ये चुनाव 2024 जैसा कि अभी आप दिल्ली में सुन रहे होंगे, अब की बार 400 के पार। ऐसे में मोतीलाल महतो जेबीकेएसएस अपने आप को कहां देखती है? देखिए, जेबीकेएसएस का जिस तरह से जनता की रुझान है, जैसे हम लोग अभी पंचायतों का दौरा कर रहे हैं। पहले हम लोग प्रखंड में चयन किए थे पीरटाण का, जो अति सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जिसको मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया ऑफ झारखंड भी कहा जाता है, जहाँ से झारखंड आंदोलन की नींव रखी गई थी। वो एकदम सुदूरवर्ती इलाका है, जहाँ से बोलिएगा तो नेटवर्क भी नहीं पकड़ता। अभी के दौर में नेटवर्क नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब एक अलग दुनिया है, वो कटा हुआ झारखंड। तो वहाँ से हम लोगों ने अपनी जो मिशन है गिरिडीह लोकसभा की, वहाँ से शुरुआत किया था। जो 2024 के लोकसभा का चुनाव है, वहाँ से शुरुआत किया है, और वहाँ पर हम लोग को एक रुझान देखने को मिला। एक दिन में 8 पंचायत का दौरा है, 9 पंचायत का दौरा है। हम लोग 9 बजे से शुरू करते हैं, 9 बजे लोग भीड़ जुट जाता है। उसके बाद हम लोग 9 बजे रात खत्म होती है। वो ठंड के दौर में, जब अभी जनवरी का समय चल रहा था, जनवरी में उतना ठंड के टाइम में आदमी, महिलाएं जो है 9 बजे तक इंतजार कर रही है, सुनने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक विद्रोह, एक आक्रोश है जनता में बदलाव करने के लिए। नहीं तो 9 बजे रात कौन सा नेता का इंतजार करता है? उनके मन में एक आकांक्षा है, एक आशा है, एक उम्मीद है कि इस बार झारखंड बदलेगा, इसमें बदलाव होगा। इसलिए एकदम निश्चित है हम लोग, निश्चित तौर पर, कि हम लोग गिरिडीह लोकसभा और जितने भी लोकसभा हैं, मतलब हम लोग उम्मीद है कि 6-7 लोकसभा में हम लोग उतरेंगे। उसमें हम लोग जो रुझान देखने को मिल रहा है गिरिडीह लोकसभा में, कमोबेश वही रुझान जो है अन्य लोकसभा में भी देखने को मिल रही है। कई राजनेताओं की माने तो कई लोग ये साफ कह रहे हैं कि अभी आप लोग नए खिलाड़ी हैं, क्या कर पाएंगे? देखिए, खिलाड़ी नया होता है, जरूर नया होता है। नया खिलाड़ी ही पुराना जाके बनता है। अभी हम बात करेंगे, अगर धोनी जब भी कभी पदार्पण किए होंगे, जब भी डेब्यू किए होंगे, तो नया होंगे, लेकिन नया से नया सितारे बन के निकले कि नहीं। अभी हाल फिलहाल में एक खिलाड़ी हैं, उनका नाम तो अभी शायद मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने भी डेब्यू किया,
और अच्छा स्कोर किया, और अभी कुछ दिन बाद वो भी पुराने होंगे। तो नया आदमी ही पुराना बनता है, ऐसा नहीं कि पुराना आदमी नया बनता है। तो ये स्थिति है। तो हम लोग नए जरूर हैं, लेकिन 3 सालों के दरमियान में इतना अपने आप को रगड़े हैं, इतना अपने आप को संघर्ष किए हैं, अपने आप को फील्ड में झोंके हैं कि हम लोग के 3 साल के दरमियान में हम लोग के पास 20 साल का अनुभव आ चुका है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से बीच बीच में आप लोगों को कुछ कुछ बातें आ जाती है, लोग बीच में आपसे जोड़ना चाहते हैं, फिर से ऐसे कई वीडियो सामने आ जाते हैं आपके सदस्यों के द्वारा कि फिर से लोग आपसे कटना शुरू कर देते हैं। देखिए, राजनीति हो या परिवार, थोड़ा बहुत खटपट होता है। एक घर में अगर बहुत सारे बर्तन हैं तो थोड़ा आवाज़ तो आएगी। उसी तरह राजनीति, उसी तरह पार्टियां हैं, थोड़ा बड़ा मनमुटाव होता है, लेकिन हम लोग समेटने का, हर किसी को समेटने का कोशिश करते हैं। जाति, संप्रदाय, लिंग, धर्म, व्यक्ति, सभी को समेटने का हम लोग का प्रयास जारी है। और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी एक व्यक्ति या एक संप्रदाय या एक जाति की लड़ाई नहीं है, या एक समाज की भी लड़ाई नहीं है। तो हम लोग एक अकेला होकर क्यों चलेंगे? इसलिए हम लोग सबको जोड़ के चलेंगे। और ये लड़ाई जब से शुरू हुई है तब से एक सामूहिकता में निर्णय हुआ है, एक संप्रदाय के साथ नहीं हुआ है, पूरे समाज के साथ हुआ है। और लड़ाई अंतिम दम तक, चाहे वो पॉलिटिकल ही हो, सामाजिक ही हो, जब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे राजनीतिक परिदृश्य से लड़ी जाएगी, हमेशा सामाजिक सांप्रदायिक आधार पर नहीं, हमेशा सामाजिक आधार पर और सांप्रदायिक आधार पर नहीं, पूरी तरह से जाति, संप्रदाय, लिंग, धर्म को मिलाते हुए लड़ी जाएगी। वर्तमान सरकार की बात करें, जहां सरकार हर मन से ये कर रही है कि गरीब गुरबों तक हम लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग तो ठीक है, शहरी ज़्यादा करके खबर को ही हम लोग सामने लाते हैं, शहर से बाहर निकल नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं। धरातल की यदि हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की क्या कुछ परिस्थिति है? देखिए, धरातल जो झारखंड की है ना, हर चीज में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। आप किसी भी इंडेक्स को उठा के देख लीजिए, आप भुखमरी के इंडेक्स को उठा के देख लीजिए। सबसे पहले, अगर मानव ने जन्म लिया है तो सबसे ज्यादा पहले भोजन चाहिए, सबसे जरूरी जो चीज है भोजन है। आप भुखमरी के इंडेक्स को उठा के देख लीजिए तो जो 40% खनिज देने वाला राज्य, जिसमें 26% अकेले कोयला देता है, उस राज्य में 42% गरीबी है। मतलब भारत का सबसे गरीब राज्यों में बिहार के बाद दूसरा नंबर झारखंड की आता है। तो ये अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले की घटना है कि एक बुधिया भात करते मर गई है। इतना दुर्भाग्य, वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनी थी, वो झारखंड का ही जो 40% खनिज देता है। मैं खनिज और रेवेन्यू की मैं बात करूं तो केवल कोयला में अगर 2022-23 के आंकड़ों को उठा के देख लिए तो 3637 करोड़ रुपए जो है केवल रेवेन्यू केवल कोयला में जनरेट किया है एक साल में। वो झारखंड राज्य आज भुखमरी के उस दंश को झेल रहा है जहां 42% गरीबी है। आप अभी एक बात में बोले कि ये भात करके ये चली गई, खैर हम लोगों ने देखा नहीं था, वो दूर की बात है। लेकिन अभी आप बजट सत्र में अभी आपने सुना होगा कि सरकार पहले मार भात खिलाती थी, अब तो हम लोग दाल भात गरीबों को देने जा रहे हैं। देखिए, ये केवल बजट, हमको लगता है कि मुर्गी का भाव वही और दाल का भाव वाला स्थिति है। हमने भी बजट को देखा, लेकिन जिस चीज़ पे बजट आना चाहिए उस चीज़ पे आती है नहीं। सबसे पहला बजट इन पे आना चाहिए एजुकेशन पे। एजुकेशन का बजट कितना जा रहा है? अपना बजट का कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो, उसमें 25 से 30% अपना बजट में खर्च करना चाहिए। लेकिन ये राज्य कितना खर्च कर रही है? 6%, 7% खर्च कर रही है। अब देश कितना खर्च कर रही है? 2 से 3% खर्च कर रही है। तो कहीं ना कहीं जनता को मूर्ख बना के रखना चाहती है। आप झारखंड के परिदृश्य को एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए तो झारखंड सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है एजुकेशन में। भारत में सबसे अगर एजुकेशन में पिछड़ा हुआ राज्य है तो बिहार के बाद दूसरे नंबर पर झारखंड का स्थिति आता है, सबसे पिछड़ा हुआ में, जबकि सबसे ज्यादा खनिज संपदा तो यही संपदा वाला यही है। अब एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 30-35 बच्चों में एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन झारखंड में 300-400 बच्चों पर एक टीचर है। जबकि वो भी टीचर कौन से टीचर है? पारा टीचर है, अनस्किल्ड टीचर है। स्किल्ड तो है ही नहीं, वो बच्चों को पढ़ेगा का, और जब पढ़ेंगे नहीं तो हम अगले दुनिया में फाइट कैसे करेंगे? आज आप केरल जो टॉप पे आता है, एजुकेशन में टॉप पे आता है, उसका हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए तो उसके ज़्यादातर बच्चे IIT में मिलेंगे, IISEM मिलेंगे और ऐसे सेक्टर में मिलेंगे जो गूगल के CEO हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इस तरह के CEO मिलते। काहे कि उसकी एजुकेशन जो है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो मजबूत है। चाहे प्राइमरी शिक्षा की बात करें, चाहे सेकेंडरी शिक्षा की बात करें, चाहे हायर एजुकेशन की बात करें, सब में वो मजबूत स्तर पर है, जिस कारण से उसके बच्चे जाके अन्य राज्यों में नहीं, अन्य देशों में जाकर CEO बन रहे हैं। तो वही झारखंड की परिकल्पना होनी चाहिए, वही झारखंड में उसी तरह का शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए पूछना पड़ रहा है कि देखिए अब चुनाव, अब कोई लंबा टाइम नहीं रह गया है, लगभग 4-5-6 दिन, 1 सप्ताह बाद चुनाव का घोषणा हो जाना है। तो ऐसे में यदि आप अपने अभी तक हमें जो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, अभी तक आपने किसी नाम का भी घोषणा नहीं किया है? हाँ, नाम नहीं घोषणा किया। हम लोगों ने सारे नामों को लगभग रायशुमारी करके रख लिया है। और जिन लोकसभा में हम लोग को उतरना है वहाँ कुछ रायशुमारी हुई है और कुछ लोकसभा में रायशुमारी नहीं हुई है। वहाँ हमारा टीम भेजा गया है सर्वे कराने। देखिए, कोई भी पार्टी अगर कैंडिडेट को देती है तो उसकी सारा चीज़ को जांचा जाता है, उसकी सामाजिक
छवि कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योंकि देखिए अर्थ कहीं ना कहीं बीच में आता ही है। तो अर्थ को भी देखा जाता है और लोगों के सर्वे को देखा जाता है कि उसको फील्ड में किस तरह का रुझान है। तो उस तरह के हमारा जिन जिन में रायशुमारी नहीं हुई है उनमें हमारे सर्वे की टीम गई हुई है, रायशुमारी कर गई है। बहुत जल्दी आप लोग के मीडिया के माध्यम से ही, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जैसे हर जितना भी हम लोगों ने आंदोलन किया, सभा किया, आप देखते होंगे कि यहीं रांची में बैठकर हम लोगों ने सारी चीज़ की घोषणा करते थे। तो उसी तरह से कैंडिडेट का एक पूरा पैनल बैठेगा और उसमें जो उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, सचिव है, पूरा बैठ के उस पैनल के साथ में पूरा घोषणा होगा कि फलना आदमी जो है फलना लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग जिस तरह से भी चुनाव में उतर रहे हैं, कुछ जल्दी कर दिए और लोगों की तैयारी करने का समय नहीं मिला? नहीं, देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना कि एक बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा था कि अगर समाज में आपको क्रांति लाना है तो सबसे पहले आपको राजनीतिक क्रांति लाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 2.5 से 3 साल तक हम लोगों ने सरकार को मौका दिया है। करीब हम लोगों ने 6 विधानसभा सत्र तक उनको मौका दिया है कि आप जिन नीतियों के लेकर मैनिफेस्टो में शामिल किए थे, जिन नीतियों को हम लोग मांग कर रहे हैं उनको आप लागू कीजिए, हम राजनीति पे नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने 2.5 साल के दरमियान में अभी एक भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई, एक भी ऐसी नीति नहीं बनाई जो हम लोगों ने मांग किया था। जैसे अगर मैनिफेस्टो की जेएमएम सरकार है, अभी गठबंधन की सरकार है, उसी की माने, चाहे कांग्रेस की है उसमें तो उसी को माने, तो क्या था मैनिफेस्टो में? क्या था कि सबसे पहले जब आएंगे तो 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे, उसके बाद नियोजन नीति बनाएंगे, प्राइवेट नौकरियों में 75% नौकरी हम झारखंडियों को देंगे, जो 25 करोड़ तक का टेंडर जो होगा झारखंडियों को मिलेगा, 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया जाएगा, 2,000 चूल्हा खर्च दिया जाएगा, बिजली फ्री दी जाएगी, पानी फ्री दी जाएगी, ग्रामीण सड़कें सुदृढ़ होगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो था कि हर घर में नौकरी होगा, आपका आरजेडी का भी उसमें उसी तरह का मैनिफेस्टो था। तो सभी पार्टियां कमोबेश उसने, लेकिन क्या आप देख सकते हैं, आंकड़ों को उठाकर देख लिया, अगर नौकरी की ही बात करें, जैसे कहा जाता है नौकरी की बात इसलिए किया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि विद्या दत्त विनयम, मतलब विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से क्या होता है नौकरी, नौकरी से धर्म, धर्म से क्या होता है धन आता है, धन से धर्म की विकास होता है, यानी समाज का विकास होता है। तो सबसे पहले हम नौकरी की बात करें तो नौकरी पूरा जो जेएमएम की सरकार है उन्हें पूरा 5 साल का कार्यकाल होने चला, अभी 4 साल का हुआ है। 5 साल का कार्यकालों में करीब 36,000 नौकरियां दी है। 36,000 नौकरियां में से मात्र 8,000 नौकरियां जो है इन्होंने दी है। इन्होंने में से कौन वाला नौकरियां हैं जो पिछली सरकार ने आधा अधूरा छोड़ के गया था, इनमें इसका कोई योगदान नहीं है। तो लेकिन अब अंतिम सवाल यही आपसे कि जहां आप लोग चुनाव उतरने जा रहे हैं तो ठीक है, और विधानसभा में तो मेरे ख्याल से भी आप लोग लगभग आपके पास समय है, लोकसभा में आप लोगों को समय नहीं मिला, विधानसभा में समय है। लेकिन जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरे तरफ एनडीए, तीसरे तरफ आप, वहीं जो मुद्दा को लेकर के आप आ रहे हैं चुनाव में, उसी में कहीं ना कहीं सुर सिंह बेसरा भी कह रहे हैं कि हम भी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं तीसरे हम बात करें अमित महतो की, तो कहीं ना कहीं आज न कल वो भी चुनावी मैदान में आएंगे ही आएंगे। ऐसे में जेबीकेएसएस अपने आप को कहाँ देखता है? क्या पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ? देखिए हर किसी का एक टाइम होता है, हम किन्हीं का नाम नहीं लेंगे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन हर किसी का समय होता है और अभी दौर किसका है आपको पता है, वो हमको लोग को कहने की ज़रूरत नहीं। बाकी जहाँ तक आप गुटों में बंटने की बात है तो हम लोगों ने प्रतिनिधि सबके पास भेजा था, उन लोगों ने हमारा जो प्रतिनिधि भेजे तो उन्होंने अस्वीकार किए कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जोड़ने का प्रयास हम लोगों ने सबको किया है, सबको बुलाया, आमंत्रित किया है कि आप आइए, आप अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो महत्वाकांक्षा को छोड़िए और आकांक्षा में आइए। लेकिन उनके बीच में कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं जो हमारे से मैच नहीं खाती, क्योंकि हमारा जो आकांक्षा है वो आकांक्षा है सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित करने का। ये बड़ी बात है। देखिए कई लोग सवाल लगातार उठा रहे थे कि भाई जेबीकेएसएस के जो लोग हैं वो हमारे पास आए, लेकिन जेबीकेएसएस के जो मेन लोग हैं तो वो ये अपने जो भी इनके सदस्य हैं वहां भेजे थे, लेकिन निकलकर यहाँ पे एक बड़ी बात अभी सामने आई। इसीलिए कहीं ना कहीं एक खटपट चल रहा है और अलग अलग मेरे ख्याल से चुनाव में जाने की तैयारी है। नहीं, हम लोगों ने, जैसे कहा जाता है कि नहीं जेबीकेएसएस वालों ने ये पहल नहीं किया, तो हम लोगों ने प्रतिनिधि मंडल में यहाँ तक कह सकते हैं कि आप मान सकते हैं कि मैं स्वयं कह रहा हूँ, तो मैं स्वयं प्रतिनिधि मंडल में बहुत सारे हमारे महासचिव भी हो सकते हैं प्रतिनिधि मंडल में गए होंगे, तो इस तरह के बहुत सारे लोग प्रतिनिधि मंडल में गए, वार्ता करके देखे, तो कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा है, हम नहीं कह सकते कि वो गलत है, अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना विचार होता है। तो हमने कहा कि ठीक है देखा जाए, क्योंकि आज तक हम लोगों ने 2-2.5 साल के दरमियान में जब हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत किया था तो किन्हीं के भरोसे नहीं किया था, या फिर जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो किन्हीं को देखकर हम लोगों ने शुरू नहीं किया था।
तो ये लड़ाई अगर 2.5 साल 3 साल चली और जन समर्थन मिला तो आगे भी जनता की जन समर्थन चुनाव में मिलेगी और 2024 में बदलाव देखने को भी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।